बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बहुत कम मसालों में ये बन के तैयार होती है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। 2 किलो मैंने यहाँ पे बीफ ले लिया है। मैंने यहाँ पे मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है। साथ में 3 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। साथ में 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, रफली कट करके उनको भी साथ में शामिल कर दिया। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दूंगी। देन उसके बाद यहाँ पे 2 कप जो है इसमें पानी शामिल कर दूंगी। इसमें इतने ही इस टाइम स्पाइसेस ऐड होंगे। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। आप इसको विदाउट कुकर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो जल्दी आपका गोश्त जो है वो गल के तैयार होगा। यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया है। 10 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर लगाया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यखनी थोड़ी सी बच गई है, तो हमने यहाँ पे जो है इसी में ही इसको कुक करना है। गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में सारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कढ़ाई में ही ये कढ़ाई तैयार होगी। तो इस तरह से फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं, उनको इस तरह कट करके इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद इसको कवर कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनके ऊपर से जो छिलके हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टीम हटा दी है। 1 मिनट तक इसको मैंने कवर किया था। अब यहाँ पे सारे जो टमाटर के छिलके हैं उनको रिमूव कर देंगे। आप इनमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सारे छिलकों को यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया है। फ्लेम को मैंने हाई किया है, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला है। बस ये है कि हमने यखनी को थोड़ा ड्राई करना है। तो इस तरह से हमने टमाटरों को इसके साथ पका लेना है अच्छे से। अब हमने इसकी जो है वो भुनाई कर लेनी है, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाए। इस स्टेज पे इसमें जो है आधा कप ऑयल शामिल कर लूँगी। इससे ज़्यादा आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी होगा। अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके किचन के अंदर मौजूद स्पाइसेस के साथ ये बन के बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं इसको कुक किए जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अच्छे से इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे स्टेज में इसमें मैं 1 कप जो है वो दही शामिल कर लूँगी। दही को आपने अच्छे से बीट कर लेना है और फ्लेम को भी थोड़ा लो कर लेना है। अगर आप दही को जो है बीट अच्छे से नहीं करेंगे तो इससे आपकी ग्रेवी जो है वो दानेदार बन के तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और अब आपको इसको दही में पका लेना है। तो हल्का से इसको ऊपर से मैं कवर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटें पड़ रही थी। तो आपने भी बहुत एहतियात से जो है इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया था, कुटा भुना, उसको मैंने यहाँ पे पीस लिया, वो भी शामिल कर लिया। इससे इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी। मैंने इसमें कोई भी और गरम मसाला ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून यहाँ पे कुटी काली मिर्च। मैंने यहाँ पे पिसी ऐड नहीं की, कुटी से जैसे ऐड की, ताकि हमारे सालन का कलर जो है वो चेंज ना हो। तो आपने भी जो है इसी तरह से थोड़ी दरदरी सी कूट के इसमें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी धनिया गार्निश के लिए। साथ में थोड़ी सी अदरक की स्लाइस भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से मज़ेदार से हमारी ये जो है बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे इसको मैं कर लूँगी सर्व। तो आप इसको जो है पराठे, चपाती, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है और बीफ भी हमारा बिल्कुल गला हुआ है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।